सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स, राइट। तो गाइस कल हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल्स के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, जैसे डिग्री क्या होता है और आपका कोएफिशिएंट्स क्या होता है। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या होता है। आपके पॉलिनोमियल्स के कई सारे टाइप्स होते हैं, बट मेजरली जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपका सबसे पहले होता है मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, आपने सुना भी होगा। तो जैसे फर्स्ट हम यहाँ पे मोनोनोमियल्स, ठीक है, मोनो और मोनोनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल्स यानी बायो, और सेकंड चीज ट्राइनोमियल्स। ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है मोनो यानी जिसमें आपके पास क्या है, कितने टर्म्स हैं आपके, एक सिंगल टर्म्स आपको कहलाएगा मोनोनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स का स्क्वायर्स, तो यहाँ पे टर्म्स आपकी एक है, राइट, एक्स स्क्वायर। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे एक्स ही हो सकता है, आप चाहे तो वाई भी कर सकते हो, जैसे कॉमा, जैसे वाई स्क्वायर। ये भी आपका एक मोनोनोमियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ जैसे कॉमा 1/2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आपका एक मोनोनोमियल्स टर्म्स है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मोनोनोमियल्स कह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल से टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मोनोनोमियल, तो सिंपल सा बोल सकते हो, एक वेरिएबल्स आप बोल सकते हो। ठीक है, अब बाइनोमियल्स में क्या होता है, बाइनोमियल्स जिसमें आपके दो टर्म्स होते हैं और दोनों टर्म्स को सेपरेट कौन करता है, आपके ऑपरेशन सेपरेट करते हैं, यानी प्लस एंड माइनस। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ बाइनोमियल्स में एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक टर्म्स बाइनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे जैसे जेड स्क्वायर प्लस 3, ये भी आपका क्या एक बाइनोमियल्स है, क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स को सेपरेट कौन कर रहा है, प्लस और माइनस। ट्राइनोमियल्स में क्या कहलाएगा, तो ट्राइनोमियल्स आपका क्या हो जाएगा, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये आपका ट्राइनोमियल्स है, क्योंकि पावर्स हमारी यहाँ पे क्या 2 तो है ही, बट यहाँ पे टर्म्स आपके 3 टर्म्स हैं, राइट गाइस। तो मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स आपके क्या होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो ये जो हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हम बात कर रहे हैं, ऐसा हम किसकी बात कर रहे हैं, टर्म्स के आधार पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, टर्म्स हमारे क्या होते हैं इसके बेस में डिस्कस करें कि ये 3 टाइप्स के होते हैं। इसी तरीके से हमारी डिग्री के बेस में भी हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, ये क्वेश्चन हमारा टॉपिक हो जाएगा फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो जैसे लास्ट वीडियो में जैसे डिस्कस किया था, डिग्री हमारी क्या होती है, हाईएस्ट पावर, राइट। कोई भी अगर आपको पॉलिनोमियल्स दे रखा है तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी हमारी डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पॉलिनोमियल्स है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, राइट। तो इसमें देखो, अगर आप गाइस हाईएस्ट पावर देखोगे तो हमारी पावर क्या है, हमारी हाईएस्ट पावर हमारी 2 है, दैट इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बेस में हमारे पॉलिनोमियल्स के जो हमारे टाइप्स होते हैं, वैसे तो ये कई सारे टाइप्स के हो सकते हैं, बट मेजरली जो हम डिस्कस करेंगे एज पर योर अकॉर्डिंग, ये बेसिकली 3 टाइप्स के हमारे होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है लीनियर। ठीक है, लीनियर का जैसे आप मतलब ही समझ, यानी जिसमें आपके पास क्या पावर्स हमारी ओनली 1 है। ठीक है, तो जैसे लीनियर के एग्जाम्पल हमारे क्या हो सकते हैं, जैसे आपका सिंपल था एक्स हो गया, वाई हो गया, 3z हो गया। ठीक है, यहाँ पे पावर देख रहे होंगे, यहाँ पे पावर्स हमारी क्या है, एक सिंगल वैल्यूज है आपकी, या पावर्स आपकी 1 है, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर। सेकेंड आपका होता है क्वाड्रिक, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रिक यानी पावर्स अगर आपकी 2 है, ये तो आपने सुना भी होगा, चैप्टर भी आपका क्वाड्रिक चैप्टर। ठीक है, तो क्वाड्रिक हमारी क्या है, जिसमें पावर्स आपकी 2 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूँ 2x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, देखो टर्म्स के अकॉर्डिंग मैंने डिस्कस नहीं किया, बस पावर के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। जैसे c, अब यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि सर ये तो ट्राइनोमियल से, वो आपका टर्म्स के आधार पर है। यहाँ पे हम बात करें डिग्री के बेस में, क्लियर है। तो आप एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो, बस पावर आपकी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो क्वाड्रिक क्या हो जाएगा आपका, पावर्स आपकी हाईएस्ट पावर इज 2, सो आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रिक हो जाएगा। क्यूबिक क्या होता है, थर्ड टर्म्स। क्यूबिक सिंपल से हम किसे कहेंगे, जिसमें पावर्स आपकी 3 हो, यानी जैसे 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मैंने टर्म के बेस में बात नहीं की, हमें पावर के बेस में मैंने बात की है। तो हमारी क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। गाइस तो चीज़ क्लियर है। ठीक है,
तो हमने बेसिकली आज हमने डिस्कस किया एज अ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बेस में डिस्कस किया। सेकंड हमने डिस्कस किया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेस में, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, एज पर योर सिलेबस, राइट। और सेकंड चीज़ हमने जो डिस्कस किया पॉलिनोमियल्स हमने डिस्कस किया एज अ बेस ऑफ कोफिशिएंट के बेस में, ठीक है, यानी टर्म्स के बेस में हमने डिस्कस किया, ठीक है गाइस। तो इससे पहले थोड़ी चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि ये तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कि हम रिप्रेजेंट कैसे करें पॉलिनोमियल्स को, राइट। तो देखो गाइस, जैसे आप किसी क्वेश्चन को लिखते हो, आपने देखते होंगे सबसे पहले हमारे पास हाईएस्ट पावर आती है, फिर लोएस्ट पावर आती है, लास्ट में कोफिशिएंट टर्म आता है। तो सेम चीज़ पॉलिनोमियल्स को भी इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक जनरल फॉर्मेशन आपको रिप्रेजेंट का ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, यानी हाईएस्ट पावर, लोएस्ट पावर, c। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 4x प्लस 5x² प्लस 6, तो दिस इज नॉट अ जनरल फॉर्म। आप पहले से क्या करोगे, पहले एक प्रॉपर सीक्वेंस में चेंज करोगे। सबसे पहले आपकी हाईएस्ट पावर आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड 5x²। आफ्टर दैट यहाँ पे x का टर्म, फिर आफ्टर दैट 6। क्लियर है गाइस। तो ये आपका क्या होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन आपका होता है किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का। अगर आपके पास क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इससे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे, जो आपका एक्चुअली जो आपका करेक्टेड फॉर्म है आपका। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, इसके साथ फिर उसका प्रैक्टिस करोगे। सो गाइस, आई होप आपको काफ़ी वीडियो समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल डिग्री क्या होता है, आपका कोफिशिएंट्स क्या होता है, टाइप्स कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और टर्म्स के इसमें गाइड। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। सो बाय।